हिंदू धर्म पर मौर्य के बयान पर विवाद और बढ़ गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विरोधियों ने मौर्य के बयान को सियासी हथकंडा कहा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं। मौर्य ने हिंदू धर्म को कहा ब्राह्मण धर्म। अब बीजेपी ने सवाल पूछे। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान है जिस पर अब नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। मौर्य की हिंदू थ्योरी आखिर है क्या? ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और कहते हैं कि सारी विषमता का कारण जो है वो यही ब्राह्मणवाद है। हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान किया जाता। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, यह तक कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने और इसे धोखा बता दिया। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, यह कह रहे हैं वो। दलितों, आदिवासियों को मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म होता तो पिछड़ों का भी सम्मान किया जाता। आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर जाने से रोका जाता है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के साथ भी ऐसा हो चुका है, रामनाथ कोविंद के साथ ऐसा हो चुका है। इन तमाम उदाहरणों का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही धोखा बताते हुए नजर आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बद्री नारायण जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, दलित चिंतक हैं। दिनेश वार्ष्णेय साहब प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, टीवी डिबेट्स में जुड़े हुए हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। किस तरह से आप देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को? ब्राह्मणवाद को लेकर तो वो पहले ही अपने बयानों में कई बार जिक्र कर चुके हैं, उनके बयानों को लेकर खासा विवाद भी हुआ, लेकिन अब सीधे सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू तो धर्म है ही नहीं, ये धोखा है। ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के तौर पर पेश किया जा रहा है। देखिए समीर जी, कोई पहली नहीं है। ब्राह्मणवाद का नाम लेकर इस देश में सबसे पहले और सबसे तीखा हमला कम्युनिस्टों ने किया था। सबसे पहले कमाल की बात है कि उनकी अपनी सीपीएम की जो पोलित ब्यूरो होती है उसमें वो जाति के ब्राह्मण ही रहे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को एक अलग तरह के ब्राह्मणवाद से ग्रसित कर दिया। जिन नेताओं की बात आज की तारीख में हम कर रहे हैं वो शायद अपडेट नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना कि हार्डवेयर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेशन तो होते रहना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सॉफ्टवेयर अभी 90 वाला चल रहा है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो ब्राह्मण और बनिया वाली पार्टी है। अब उनको ये नहीं पता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा दलित सांसद विधायक नहीं देती है। पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उससे पहले दलित राष्ट्रपति। और देखिए वो झूठ बोलते हैं, उनका एक तरह से कहें कि वो छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए तो वो तीखा हमला कर रहे हैं। राष्ट्रपति के लिए उन्होंने कहा कि मंदिर जाने नहीं दिया, झूठ निकला। वही बात उन्होंने कोविंद के लिए कही। और मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको लगता है कि चलो इसी बहाने कुछ थोड़ा सा विभाजन हो, कुछ एक दूसरे से लड़े तो शायद हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि अब अगड़े पिछड़े की राजनीति में तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक, बड़ी बात आपने कही हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं जाना चाहूंगी बद्री नारायण जी के पास। बद्री नारायण जी, क्या ये जो छटपटाहट है, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे, क्या इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी को ये डर है कि उनका वोट बैंक कहीं खिसक कर किसी और पाले में न चला जाए, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यही टाइमिंग क्यों चुना गया स्वामी प्रसाद मौर्य का कि इस तरह की बात कही जा रही है? हिंदू की लड़ाई वोट बैंक पर आ गई है। देखिए, एक तो जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, सही कहा कि ये समझ नहीं पा रहे हैं समाजवादी पार्टी। देखिए, ये इनका जो बयान है मौर्य का, ये भी समाजवादी पार्टी कितना वोट करेगी ये समझने की बात है। और ये समझने की जरूरत है कि दलित और ओबीसी का जो हिंदू चेतना और हिंदू मूल्य के साथ इतना गहरा जुड़ाव है
कि आप उसको पॉलिटिकली इस तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। जो बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन है जिसको मौर्य यूज कर रहे हैं, वो बहुत एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का इंटरप्रिटेशन है। जो पढ़े लिखे दलितों, एक बहुत छोटा क्लास है उत्तर प्रदेश में जो कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ है। तो ये उसका नैरेटिव है जिसको वो बोल रहे हैं। इस नैरेटिव को मायावती ने भी खारिज कर दिया। अभी कल का बयान आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है? समाजवादी पार्टी भी कितना ऊन करेगी? बद्री नारायण जी, क्या आप ये मानते हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं। हाँ देखिए, कोशिश तो है, लेकिन हिंदू को आप इस तरह से बांट नहीं सकते ना। बांटने का और तरीके हो सकते हैं। आप सीधे कास्ट का इस्तेमाल करके, जैसे ही आप हिंदू कहेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 20 सालों से कह रहा हूँ कि हिंदू को अगर आप गाली देते हैं तो आम जनता, ग्रामीण जनता, गरीब जनता सोचती है कि आप उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू उसकी अपनी आइडेंटिटी जैसी हो गई। पिछले दिनों से हिंदुत्व एक कॉमन सेंस में बदल गया है। तो वो उसको अपना समझती है। इसलिए आपको आलोचना करनी है तो जाति की अलग से आलोचना करिए। जातीय पोलराइजेशन अगर आप डेमोक्रेसी में करते ही रहे हैं, वो करते रहिए। ठीक है, यानी बतौर दलित चिंतक आप भी ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर गलती कर दी। अब निजेश अवस्थी साहब, लेकिन अगर इस बयान के सियासी मायने निकाले जाएं, बीजेपी की ये कोशिश होती है कि हिंदू एक रहें ताकि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सके। क्या ये उस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश के तौर पर भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा, और ये कोशिश की गई है क्या? पहले तो ये आप बताएं, लगता है क्या आपको? समीर जी, 2-3 बातें कहूँगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है, और उसके तत्काल बाद डिम्पल यादव का बयान आया कि मैं हिंदू हूँ। तो क्या डिम्पल यादव को धोखेबाज कहेंगे? वो उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, वो पहले का बयान है। पहले डिम्पल यादव ने पहले कहा था, वो शफीकुर रहमान बर्ग के एक बयान पर उनसे रिएक्शन पहले कहा था ना, चलिए पहले कहा था, उसके बावजूद कह रहे हैं वो। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से इन्होंने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने वाले आचार्य चाणक्य थे, और आचार्य चाणक्य उनके मंत्री के रूप में थे, ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य। दूसरी बात। तीसरी बात बड़ी साफ सी है, जहां तक आप राजनीतिक बातों की करते हैं कि इन लोगों को नहीं मालूम, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारतीय राजनीति का जो ग्रामर है, व्याकरण है, बदल चुका है। अब बात इस बात पर नहीं कि कौन किस जाति का है, इस आधार पर वोट नहीं मिलते। इस आधार पर वोट मिलते तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम कुछ और होते। आज जो भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल गया है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, वो इस बात पर हुआ है कि उत्तर प्रदेश क्या बीमारू राज्य से, उल्टे प्रदेश से क्या उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ा है क्या? अगर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार 2014, 17, 19 और 22 में अगर एक पार्टी को पूरा बहुमत देकर जाती है, तो ये वास्तव में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जातिगत व्याकरण एक तरफ हो चुका है, और उत्तर प्रदेश की जनता उस विकास की राह पर चलने को और उस व्यक्ति को अपना नायक मानती है जिसने वास्तव में उसके भविष्य को बदल दिया है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जाति के आधार पर ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है, अवनीश जी।